बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें क़ुरबानी देनी चाहिए। क़ुरबानी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इतनी क़ुरबानियाँ देने लग जाते हैं कि वो क़ुरबानियाँ अच्छे के बजाय ख़राब हो जाती हैं। हमारी और हमारे इर्द गिर्द लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के बजाय ख़राब करने लग जाती हैं। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, फिर भी ना उनको अपने एक्नॉलेज करते हैं, ना पराए, ना अपने इंतहाई करीबी रिश्तेदार एक्नॉलेज कर रहे होते हैं, ना दूर के। तो नाज़रीन, इसकी क्या वजह है और इस चीज़ से किस तरह से निकला जाए, आज हम बात करेंगे इस बात पर। और आज का हमारा मौजू है कि बहुत ज़्यादा कुर्बानी देने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो वजह शुरू कीजिए। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कुर्बानी देना अच्छी बात है। अगर किसी खुशी की खातिर आप कुर्बानी दे रहे हैं तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है ये। लेकिन बस एक बात का ख्याल रखें कि कहीं कुर्बानियाँ देने में इतने आगे निकल जाएं कि अपने आप को भूल जाएं, अपने आप को फरामोश कर दें। क्योंकि अगर आप अपने आप को भूल गए तो यकीन करें कोई आपको याद नहीं रखेगा, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा। पहले आपकी ज़ात है, हम ये नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे आप कह रहे हैं बंदा अपने बारे में सोचता रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी सबके साथ आपने अपने बारे में भी सोचना है। ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन की क्या बात करूँ, मर्द हज़रात को हमें देखा है कि वो भी अपनी जॉब में और बाकी चीज़ों में ऐसे इंगेज हो जाते हैं कि पर्सनली अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने आप को ग्रूम करने पे अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, अपने को टाइम नहीं दे पाते हैं। यही हम चीज़ ख़वातीन में देखते हैं कि ख़वातीन सुबह से उठती हैं और सुबह से लेकर रात तक अगर उनका रूटीन पूछा जाए कि क्या रूटीन होता है तो बच्चों और शौहर से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो रहा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही होती हैं। तो हम कहते हैं इन तमाम कामों के साथ, इन तमाम कुर्बानियों के साथ अपने लिए वक्त निकालना भी ज़रूरी है। नाज़रीन, देखें, ये जो लाइन है ना, आज इस लाइन को एक नए अंदाज से देखिए। मौलाना रूम की जो लाइन है कि जब मैं चालाक था तो दुनिया बदलना चाहता था, जब मेरे अंदर दानाई आई तो मैंने ख़ुद को बदलना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह हम देखते हैं, इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है स्टीफन आर कवी ने। वो कहता है कि पहले मैं चाहता था कि दुनिया को बदलूं, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया तो बदल नहीं सकता तो ऐसा करता हूँ, अपने मुल्क को बदल लेता हूँ। फिर मैं कहा नहीं यार, मुल्क को बदलना मुश्किल है, शहर को, फिर इलाके को, फिर घर को। फिर मुझे ख़्याल आया कि अगर मैं ख़ुद को बदल लेता तो मेरा घर भी बदल जाता, मेरा इलाका भी बदल जाता, मेरा मुल्क भी बदल जाता और दुनिया भी बदल जाती। और देखें, हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि उसने अपने आप को बदला। यही वजह है कि जो उसने सिस्टम दिया, लीडर इन मी वाला, वो दुनिया के हज़ारों जगह पे ये पढ़ाया जा रहा है, स्कूलिंग सिस्टम बन चुका है। वो क्यों बना? उसने अपने आप को चेंज किया। नाज़रीन, हम दूसरों के लिए कुर्बानी देने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने लिए कुर्बानी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पूरा दिन लगा देते हैं, अपने लिए हमारे पास आधा घंटा नहीं होता। मुझे हैरत होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ प्रोफेशनल्स की, और ये एक दो नहीं, आपको हर तरफ ऐसे लोग नजर आएंगे, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। जॉब करने जाते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे वो ऑफिस के लिए लगा के रखेंगे, जिसके बाद उनको इतने पैसे मिलते हैं कि वो अपने गुजर बसर कर सकें, अपनी बुनियादी ज़रूरियात तो थोड़ी बहुत अयाशी कर लें। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि तुम अपने ख्वाबों पे काम क्यों नहीं करते, जिन पे करने के बाद तुम एक बहुत बड़ी ज़िंदगी गुजार सकते हो, रोज़ाना ख़ुद को आधा घंटा क्यों नहीं देते, कोई स्किल सीखने पे रोज़ाना 1 घंटा क्यों नहीं लगाते? तो टाइम नहीं है यार, अपने शौक़ के लिए टाइम नहीं निकाल रहे, इसके बदले अपनी सेहत बर्बाद कर देंगे, रिलेशन बर्बाद कर देंगे, दिमाग ख़राब कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे? अपने लिए कुर्बानी नहीं देंगे। नाज़रीन, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत परेशान होते हैं। वो लोगों को चेंज करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं, अपने बच्चों की, अपने शरीक हयात की, लेकिन उनके लिए तो कुर्बानी दे रहे होंगे, वो अपने लिए कुर्बानी नहीं दे रहे होंगे। अपने लिए कुर्बानी देना बेइंतहा ज़रूरी है। और यहाँ आपका इससे क्या मतलब है कि अपने लिए कुर्बानी देना बेइंतहा ज़रूरी है? अपने लिए कुर्बानी देने से मुराद ये कि मैं अपनी उन फजूल चीज़ों की कुर्बानी दूँ। मैं जो वक्त उन फजूल दोस्तों में गुजार रहा हूँ जो कि मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, मैं उन टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी जगह पे जो अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, उसको ख़त्म करूँ और उस टाइम को इस्तेमाल करूँ कोई संजीदा काम करने में, जिसमें ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी बोझियत भी होगी, थोड़ी सी दिमाग भी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी सी तकलीफ़ भी होगी, लेकिन
कुछ अरसे के बाद वो आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली देगी। ये काम करते नहीं हैं। ख़वातीन को हम देखते हैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रही होती हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर नहीं कर रही होती हैं, अपने जहन को पुरसुकून बनाने के लिए कुछ नहीं कर रही होती हैं। तो ना करें। जब अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे और दूसरों के लिए कुर्बानी देते रहेंगे, उनकी ज़रूरत पूरी करते रहेंगे, जो कि करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। बाज़ औक़ात हम कुर्बानी के चक्कर में, या ये कह लेंगे कुर्बानी के नाम पर, अपने आपको टाइम नहीं दे रहे होते। तो कुर्बानी देना बाज़ औक़ात अच्छा। फिर होता क्या है, जब आप थोड़ा वक्त आगे गुजरता है तो आपके बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है। आपके पास जवाब नहीं होता इसका, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ आपने दी है वो तो बच्चे कहते हैं तो तमाम माँ बाप कर रहे होते हैं। आपने से कौन सी नई चीज़ खरीदी है, लेकिन जो माँ बाप खुद सीख रहे होते हैं। मेरी हमेशा से आदत रही कि मैं पढ़ा रहा हूँ 1998 से, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो आप यकीन करें ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा कि मैंने अपने आप को बेहतर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, बेहतर करने के बाद कुछ सीखने के लिए मैंने कुछ वक्त ना दिया हो। हर दिन मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, मेरे वो स्टूडेंट्स, अब 98 में जो स्टूडेंट्स थे जो मैट्रिक में थे या 7-8 के अंदर थे, वो मुझसे 3-4 साल छोटे होंगे। अब वो भी अच्छे खासे हो गए, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, या वो प्रोफेशनली बहुत आगे निकल गए। लेकिन जब वो बैठ के बात करते हैं तो उनको खुशी होती है। वो कहते हैं सर हम आज भी बैठ के आपसे बात करते हैं तो आज भी कुछ सीख रहे होते हैं। वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। ऐसा कब होगा, ये आपकी रिस्पेक्ट कब होगी, जब आप एक कुर्बानी देंगे, अपनी उन ख्वाहिशात की कुर्बानी देंगे जो आपको आगे लेकर नहीं जा रही है। या घर में भी हम एक काम कर रहे होते हैं, हम बच्चों के लिए, शोहर के लिए, ये बीवियाँ, ये शोहर अपनी बीवियों के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन अपने लिए कुर्बानी नहीं दे रहे। तो नुकसान क्या होता है, कल वो लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करते। इज़्ज़त किसकी होती है, जो सबसे पहले अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है, उसके बाद फिर वो दूसरों के लिए काम करता है। जब अपने आप को बेहतर करेंगे आप, तो दूसरों की आप ज़्यादा अच्छी तरह से खिदमत कर सकेंगे, फिर आप दूसरों के लिए अच्छी कुर्बानी दे सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर अपने आप को टाइम नहीं देंगे, अपनी चीज़ों का फोकस नहीं करेंगे, तो बाकी लोग क्या समझेंगे आप। यानी आप खुद नेगेटिव हुए हुए हैं और आप ये चाहें कि मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाए और घर का माहौल बहुत अच्छा पोलाइट वाला रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है, आपके पॉजिटिव होने के लिए आप नेगेटिव हैं, तो उसके ज़रूरी अपने आप को टाइम देना। बाज़ दफ़ा हमारे पास टाइम बहुत होता है, हम एक्सक्यूज़ पेश कर रहे होते हैं। जैसे मैं खातूनी काउंसलिंग कर रही थी, वो बड़ी परेशान थी कि ना मेरे टाइम बरकत ही नहीं रही है, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं कैसे टाइम दूँ अपने आप को, मैं बच्चों को किस तरह टाइम दूँ, बड़ी परेशान थी। मैंने कहा वो काम बताया आप मुझे जो पूरे दिन में आप करती हैं और वो करना लाजमी है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो करना ही करना है आपने वो काम। सिर्फ एक काम उन्होंने बताया मुझे, खाना पकाना, क्योंकि उन्होंने मेड आती थी बाकी कामों के लिए। मैंने खाने पकाने में आप कितना टाइम देती हैं, 4 घंटे लगते होंगे ना पूरे दिन खाने पकाने में, नाश्ते में, खाने में, सब में। उसके बाद ही बहुत सारा टाइम होता है आपके पास। हम क्या करते हैं, जो वन टाइम में हमें काम करने होते हैं ना, जैसे बच्चों की अलमारी सेट करनी है या हमें शौहर को कोई ऐसा काम करना है जो रूटीन से हट करे, उसको भी हम काउंट कर रहे होते हैं। भाई वो तो आपके रूटीन में शामिल ही नहीं है, वो तो आपने वन टाइम में काम करना है। आप देखेंगे कि आप रोज़ाना क्या काम कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है बाज़ दफ़ा कि अपने आप को टाइम ना देने के लिए हम एक्सक्यूज़ पेश कर रहे होते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास, हम इतनी कुर्बानी दे रहे हैं अपने वक्त की, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए। तो अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करें ना, टाइम होगा आपके पास अपने लिए निकालने के लिए। इस एक्सक्यूज़ से बाहर आएँ और कोशिश करें अपने आप को टाइम दें। अगर आपने ये कुर्बानी नहीं दी, यानी अपने लिए कुर्बानी नहीं दी, तो वाकई में आप बहुत पीछे रह जाएंगी। फिर आप उसको पछताएंगे। बच्चे कहेंगे, ज़ुबैर ने कहा कि बच्चे कहेंगे कि आपने क्या किया है हमारे लिए, या बच्चे कहेंगे, अच्छा माएँ बड़ी परेशान होती हैं जुमले से, कोई बात कर रही होती है, बच्चे कहते हैं भाई आपको नहीं पता, हमें पता है। माँ कहती हमने एक उम्र गुजार दी, हमें नहीं पता, हमने इनको बताया है कि क्या चीज़ कैसे होती, किस तरह से होती है। आज बच्चे हमें कह रहे हैं आपको नहीं पता, आप नहीं जानती इस बारे में। बहुत तकलीफ़ होती है माँ को। नाज़रीन, दूसरों के लिए कुर्बानी दें, ज़रूर दें, लेकिन इन कुर्बानी के लिए अपने गोल्स को, अपने ख्वाबों को, अपने अहदाफ को कुर्बान मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।